Hello students, today we will start new topic in HTML that is CSS means Cascading Style Sheet. सबसे पहले व्हाट इज CSS? CSS की फुल फॉर्म है Cascading Style Sheet in which Cascading means कि प्रोसीजर है एक जिसमें जब हम एक से ज़्यादा स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं किसी भी फाइल पे तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सा स्टाइल एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम CSS में तीन टाइप से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इन केस अगर दो स्टाइल्स हमने एक साथ कर दिए हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा, दैट रेफर्स टू द कैस्केडिंग। उसके बाद है हमारी स्टाइल मीन्स अ सर्टन पार्ट ऑफ पेज दैट हाउ इट लुक्स लाइक। कोई भी पेज का जो पार्ट है वो कैसा दिखाई देगा। लाइक अगर हम पैराग्राफ की बात करते हैं कि हमने पैराग्राफ लिया है तो पैराग्राफ में मार्जिन क्या होगा, देन कलर क्या होगा, अलाइनमेंट्स क्या होंगी। अगर हेडिंग लिया है तो हेडिंग में हमारा क्या फ़ॉन्ट होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा। तो ये सब क्या है, ये सब है स्टाइल। और शीट मीन्स शीट अ सेट ऑफ रूल्स कि कैसा दिखेगा हमारा वेब पेज। तो कैस्केडिंग शीट का ऑल टुगेदर मीनिंग क्या हुआ, अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स द ब्राउज़र हाउ योर वेब पेज शुड लुक, कि हमारा वेब पेज कैसा दिखना चाहिए, उसके जो रूल डिफाइन करते हैं वो हम करते हैं CSS में। अब स्टाइल क्या है? स्टाइल वो कमांड है जो हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं ये बताने के लिए कि हमारा वेब पेज कैसा दिखेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिंपल HTML कोडिंग कर रहे थे और उसी में ही स्टाइलिंग भी दे रहे थे। इट मीन्स कि फॉर्मेटिंग का जो काम था कि कौन सा बैकग्राउंड कलर है, इमेज क्या लगानी है, देन फ़ॉन्ट कलर्स क्या रहेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रहेगा, ये सब हम HTML डॉक्यूमेंट में ही डिफ़ाइन कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट कोड बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि स्टाइलिंग पार्ट अलग रहेगा एंड देन कंटेंट वाला पार्ट अलग रहेगा। अब किसी भी CSS डॉक्यूमेंट में जब हम स्टाइलिंग पार्ट कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसमें हम टू पार्ट्स लेते हैं, वन इज सिलेक्टर एंड सेकंड इज डिक्लेरेशन। सिलेक्टर में क्या होगा कि हमें किस एलिमेंट पे स्टाइल लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कौन कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, पैराग्राफ लेते हैं, हेडिंग्स लेते हैं, देन हम और क्या लेते हैं, एंकर्स लेते हैं, मीन्स हाइपर लिंक्स क्रिएट करते हैं, इमेजेस क्रिएट करते हैं, हेडिंग्स अलग अलग तरह की लेते हैं, तो बॉडी होती है हमारी। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सेलेक्टर मीन्स वो एलिमेंट जिसके ऊपर हमें लगाना है, एंड देन आता है डिक्लेरेशन मीन्स डिक्लेरेशन बनता है दो चीज़ों से मिलकर, वन इज़ प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज़ वैल्यू, जिसको हम कह रहे थे एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। तो उसमें क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कलर चेंज करना है तो ये कलर क्या हुआ, ये कलर प्रॉपर्टी हुई। अगर हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट क्या हुआ, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी हुई। अगर हमें मार्जिन चेंज करना है तो वो क्या हुआ, वो उसकी प्रॉपर्टी हुई। और वैल्यूज़ क्या हैं कि हम इन प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू क्या दे रहे हैं। लाइक कलर हमने रेड दे दिया, फ़ॉन्ट हमने इटैलिक दे दिया, मार्जिन 40 पिक्सल्स का दे दिया। तो हमारी डिक्लेरेशन किससे बनी, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज से मिलकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो हमारा स्टाइलिंग रूल है इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है कि द एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग आई वॉन्ट टू चेंज बट आई वॉन्ट इट टू बी, मीन्स कि जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं उनमें मैं क्या चेंज लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो कैसे दिखने चाहिए, वो सब कहाँ हम सेट करते हैं, इन स्टाइलिंग रूल्स। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, हमने क्या लिया, सिलेक्टर H1, देन प्रॉपर्टी क्या यूज़ की है, कलर, और उसका वैल्यू क्या दिया है, रेड। इट मीन्स कि जहाँ पर भी हम H1 का यूज़ करेंगे वहाँ का कलर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का रेड हो जाएगा, क्योंकि ये हमने डिफाइन कर दिया है। तो अब हम जिस भी जगह पर ये यूज़ करेंगे H1, इट मीन्स वी आर यूजिंग कलर
रेड एज इट प्रॉपर्टी एंड लाइक अभी हमने क्या किया कि हमने किसी पैराग्राफ का कलर येलो सेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेलेक्टर मीन्स पैराग्राफ, देन कलर जो भी हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, आफ्टर दैट जो भी हमने उसकी वैल्यू देनी है, देन रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा ये कि जो भी हम पैराग्राफ में लिखेंगे उसका फ़ॉन्ट कलर ऑटोमेटिक किया जाएगा। मीन्स जो हम अभी तक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कर रहे थे वो हम क्या करेंगे, वो हम अलग से टैग बनाकर या अलग से फाइल बनाकर करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, एक और एग्जांपल है कि हमने हेडिंग 1 लिया जिसमें हमने क्या किया, कलर ब्लू दे दिया एंड बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया। इट मीन्स टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, और वो जो बैकग्राउंड कलर आएगा हेडिंग 1 में दैट शुड बी ग्रीन। ऐसे ही एक और एग्जांपल है इसमें कि हमने लिंक का कलर क्या करना है, रेड करना है, और बैकग्राउंड का कलर येलो करना है। तो एंकर टैग लिया मीन्स ये सेलेक्टर है, देन कलर प्रॉपर्टी लिया, उसकी वैल्यू दिया, देन बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिया, देन उसकी वैल्यू दिया। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा हमारे वेब पेज पे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो रेड दिखेगा और जो उसका बैकग्राउंड है वो येलो दिखेगा। उसके बाद आता है कि वेयर डू आई पुट माई स्टाइल रूल्स। जो हम स्टाइल रूल्स बनाते हैं उनको कहाँ लिखते हैं, हमने कहा कि हमें HTML डॉक्यूमेंट में लिखने हैं, लेकिन कहाँ, तो हम इसको 3 तरह से अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। वन इज़ इनलाइंड, सेकंड इज़ इंटरनल एंड थर्ड इज़ एक्सटर्नल। अब इनलाइन का मीनिंग क्या होता है, इनलाइन का मीनिंग होता है कि जहाँ पर आपने वो पर्टिकुलर सेलेक्टर यूज़ किया है, मीन्स आप जिस भी टैग को यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर ही उसकी स्टाइलिंग भी दे। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिंपल HTML कोड है, जैसा हम लिखते हैं कि हमने एक पैराग्राफ लिया है जिसमें व्हाट वाज आई थिंकिंग लिखा हुआ है एंड इट इज़ जस्ट अ सिंपल HTML कोड। अब इसमें हमने CSS ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में ही स्टाइल लेंगे एंड देन उस स्टाइल में क्या क्या यूज़ करना है, हमने टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करनी है सेंटर में, फ़ॉन्ट का वेट चेंज करना है बोल्ड पे, एंड कलर क्या करना है, येलो करना है। ये कर दी हमने इनलाइन स्टाइलिंग, मीन्स जहाँ पे हमने वो पर्टिकुलर सेलेक्टर या टैग को यूज़ किया है उसी के अंदर ही हम उसका स्टाइल कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इनलाइन स्टाइलिंग, जिसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये आएगा, टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आएगा, फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएगा एंड फ़ॉन्ट का कलर येलो हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्टाइल नाम से एक टैग क्रिएट कर लेते हैं एंड देन उसमें क्या करते हैं, सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशंस देते हैं जो भी हमें यूज़ करनी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर स्टाइल नाम का टैग ले लिया। टाइप का मीन्स क्या होता है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज़ अ टेक्स्ट टाइप डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं एंड जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो CSS टाइप का है। मीन्स ये जो हम बना रहे हैं इसकी टाइप क्या है, CSS मीन्स स्टाइलिंग। तो ये हो गया। उसके बाद हमने सेलेक्टर का यूज़ किया, दैट इज़ बॉडी, और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें जो जो चेंजमेंट्स करने थे वो हमने कर दिए, जो कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट थी और फॉन्ट फैमिली थी। तो हमने ये लिख दिया और इसमें चेंज कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरनल स्टाइलिंग, कि जिसमें क्या किया हमने, जिसमें हमने नॉर्मली एक स्टाइल टैग लिया है एंड स्टाइल टैग के अंदर ही हमने जो भी डिफाइन करना था उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग में क्या होगा, एक्सटर्नल स्टाइलिंग में क्या होगा कि हम एक और अलग से डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे विद द .css एक्सटेंशन। जैसे हम .html एक्सटेंशन से हमारे HTML के डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे, सेम वैसे ही CSS एक्सटेंशन से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी स्टाइलिंग हमें करनी है वो हम उस डॉक्यूमेंट में कर देंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट कर देंगे हमारी
करंट HTML डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, और ये जो हम लिंक क्रिएट करते हैं, ये लिंक हम क्रिएट करेंगे हेड टैग में। यहाँ पर हमने नॉर्मल HTML टैग इन हेड टैग लिया। अब हेड टैग में क्या करना है, हमें लिंक क्रिएट करना है। अब ये क्या एट्रीब्यूट है, दिस इज रिलेशन मीन्स स्टाइल शीट, ये इस डॉक्यूमेंट की स्टाइल शीट है, तो ये रिलेशन हमने सेट किया है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। देन href जो कि हम लिंक क्रिएट करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें उस फाइल की लोकेशन दी है जहाँ पर ये mystyle.css नाम की फाइल सेव्ड है, तो ये इस लोकेशन पे सेव है, तो ये मैंने दे दिया। एंड देन टाइप क्या है, टेक्स्ट CSS मीन्स टेक्स्ट एडिटर में हमने .css नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। तो ये क्या किया हमने कि एक अलग से फाइल बनाई है जिसमें हमने स्टाइलिंग अलग से डिफ़ाइन की है। एंड देन क्या किया है उसको, देन उसका इसमें अटैच कर दिया है। एंड देन क्या होगा उसका कि जो भी हमने इस पर्टिकुलर फाइल में एडिटिंग किया हुआ होगा, स्टाइलिंग किया हुआ होगा, here I am showing you different files which I made in internal, inline and external linking। तो सबसे पहले हम इनलाइन लिंकिंग ओपन करते हैं, इसका कोड ओपन करते हैं। ओके, दिस इज़ द कोड ऑफ इनलाइन लिंकिंग, जिसमें मैंने क्या किया है, नॉर्मली H1 लिया है एंड देन P लिया है, इसमें ये किया है मैंने स्टाइल डिफाइन, जिसमें क्या किया है, कलर ब्लू लिया है एंड टेक्स्ट अलाइन कर दिया है सेंटर पे। देन एक पैराग्राफ लिया है जिसमें कलर रेड कर दिया है। तो नॉर्मली क्या किया मैंने, सेलेक्टर्स लिए मीन्स टैग्स लिए एंड देन उनके स्टाइल डिफाइन कर दिए हैं। तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इसको मैं आपका रिजल्ट ओपन करके दिखाती हूँ, सो यू विल गेट टू नो मोर क्लियरली। तो ये हो गया हमारा रिज़ल्ट, जिसमें क्या हो रहा है, एक हमने ये कंटेंट लिया था और एक लिया था ये जो हमको विजिबल हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम इंटरनल उसमें इंटरनल स्टाइलिंग में। तो अब मैं इसका कोड ओपन करती हूँ, ओपन विद नोटपैड। तो ये है हमारी इंटरनल लिंकिंग, जिसमें मैंने क्या किया, सेम एक स्टाइल टैग लिया है एंड स्टाइल टैग के अंदर क्या डिफाइन किया है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। देन हेडिंग में क्या होना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टीज़, ये वाले एट्रीब्यूट्स अप्लाई होने चाहिए, ये स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। देन स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैंने हेडिंग लिया एंड देन पैराग्राफ लिया। और अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं, इंटरनल, तो ये है हमारा रिज़ल्ट, ये है हमारा फर्स्ट हेडिंग, देन दिस इज़ द पैराग्राफ, और हमने यही प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज की थी। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल स्टाइलिंग। उसके बाद हमारी क्या आती है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग को हम ओपन करते हैं, ओपन विद नोटपैड। तो दिस इज़ आर एक्सटर्नल स्टाइलिंग। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक लिंक लिया है जिसका रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है, रेफरेंस क्या है, ये हमारी लोकेशन है जहाँ पर हमारी फाइल रखी हुई है। अब हम पहले इस फाइल को ओपन करके देखते हैं, दैट इज़ mystyle.css। तो ये रही हमारी माई स्टाइल, इसको ओपन करते हैं नोटपैड में। तो इसमें सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, इसमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है एंड देन हेडिंग 1 लेके उसका कलर एंड मार्जिन सेट किया हुआ है, और इसको मैंने सेव किया है .css से। तो अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये CSS फाइल है जिसका हमने लिंक क्रिएट किया है इस एक्सटर्नल फाइल में, एंड देन उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, दैट वी विल सी नाउ। ओपन विथ एनी ब्राउज़र एंड यू कैन सी कि बैकग्राउंड कलर, देन हेडिंग में जो दिया था, देन पैराग्राफ में जो दिया था, जो भी स्टाइलिंग हमने यूज़ की थी, दैट इज़ अप्लाइड इन आर document। I hope now these points are clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.